श्रीमती अंजुला माहौर जी। अंजुला जी 5 से 7 मिनट के अंदर समाप्त करें। धन्यवाद आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे लोकहितकारी जनकारी बजट पर बोलने का मौका दिया है। मैं आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। उपस्थित सम्मानित मंत्रीगण, उपस्थित माननीय विधायक, हिंदी भाषी और क्षेत्रीय भाषाओं का समर्थन करने वाले माननीय विधायक और उर्दू, फारसी और अरबी के समर्थन करने वाले भी माननीय विधायक यहाँ उपस्थित, मैं आज के मौके पर अपने अध्यक्ष जी, विधानसभा अध्यक्ष जी को कहना चाहती हूँ कि उन्होंने हमेशा से सब लोगों को चमत्कृत करने का काम किया है, चकित करने का काम किया है। इस बार जादू की तरह क्षेत्रीय भाषाओं को हम लोगों को सुनवाने के लिए माननीय क्षेत्रीय अध्यक्ष जी ने अपनी पहल और सुनहरी पहल की है। हम सारे लोग क्षेत्रीय भाषाओं का आनंद ले रहे हैं, उनमें अपनी बातों को रखने का और सुनने का काम भी कर रहे हैं। आज के मौके पर माननीय अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी का मैं हृदय से धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने इतना सुंदर लोकहितकारी और जनहितकारी बजट हम लोगों को देने का काम किया है। और उत्तर प्रदेश को भयमुक्त प्रदेश बनाने वाले आदरणीय मुख्यमंत्री जी को मैं बधाई और उनकी सराहना करना चाहती हूँ। और साथ ही अपने सुयोग्य माननीय वित्त मंत्री जी की इस राम राज्य की अवधारणा को पुष्ट करने वाले बजट को पोषित और पल्लवित करने के लिए उनको ढेरों शुभकामनाएं, बधाई प्रेषित करती हूँ। कहते हैं दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का हूँ नहीं व्यापा, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। मैं आदरणीय वित्त मंत्री जी को भी हृदय से धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा है, महिलाओं का, छात्राओं का, मजदूरों का, किसानों का, सभी वर्गों का हितों को ध्यान में रखते हुए आदरणीय वित्त मंत्री जी ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में ये बजट प्रेषित किया है। मैं आदरणीय बजट के अंदर प्रावधान किया गया है बेटियों को स्कूटी देने का, जिससे उनकी शिक्षा और सरल और सुगम हो जाएगी। उनका जो समय बचेगा उससे वो और शिक्षा ग्रहण कर सकेंगी और पढ़ाई कर सकेंगी। माँ की मदद भी किचन के अंदर कर सकेंगी। मैं समझती हूँ कि श्रमिक अड्डे बनाने का व्रत और संकल्प जो बजट के अंदर रखा गया है, वो एक ही छत के नीचे दोनों पक्षों को राहत मिलेगी। जिन्हें मजदूरों की ज़रूरत है, श्रमिकों की आवश्यकता है, उनको भी, और जिन्हें काम की आवश्यकता है उनको भी, वो एक छत के नीचे एक दूसरे से अपनी बात का आदान प्रदान कर सकेंगे। एयरपोर्ट का विस्तार करके हमारी सरकार ने अपने भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने का काम किया है। और वहीं हमारी बसों का जो बड़ा बेड़ा आदरणीय परिवहन मंत्री जी ने दिया है, वो सभी लोगों के लिए उनकी यातायात को सुगम बनाने का काम करेगा। और कुंभ का पर तो जितनी प्रशंसा माननीय मुख्यमंत्री जी की जाए उतनी कम है। हमारी सनातनी परंपराओं में, हमारी विधाओं में, हमारे रीति रिवाज, मान्यताओं और परंपराओं के अंदर ये बात है कि हम लोग जब भी स्नान करते हैं तब भी गंगा माँ और यमुना माँ का स्मरण करके स्नान करते हैं। कहते हैं गंगा च यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिनेते सनिधि कुरु। इस मंत्र का उच्चारण करने के बाद हम स्नान करते हैं, और अगर वो कुंभ में स्नान करने का मौका मिल जाए तो उसका तो महात्म ही अलग है। और कहीं सरकार का समर्थन और उसकी प्राथमिकताओं में कुंभ शामिल हो जाए तो क्या ही कहने। सारे लोगों ने, करोड़ों लोगों ने आस्था की डुबकी लगाने का काम कुंभ के अंदर किया, और सरकार ने न केवल कुंभ की व्यवस्थाओं को चाक चौबंद रखा, वरन वहाँ काम करने वाले सारे लोगों को भी सम्मानित और लाभान्वित करने का काम हमारी सरकार ने किया। मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को ये कहना चाहती हूँ कि मेरी विधानसभा में उन्होंने मेरे यहाँ बहुत काम किया है। मेडिकल कॉलेज के लिए मैं अपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, जो उन्होंने हाथरस में दिया है। ऑडिटोरियम जो हाथरस में दिया है उसके लिए मैं धन्यवाद प्रेषित करना चाहती हूँ। राजकीय मेला जो लक्खी मेला था दाऊ जी महाराज का, उसको उन्होंने राजकीय मेला घोषित किया है, मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ। जलेसर मार्ग उन्होंने हमारे यहाँ दिया, जो बहुत पुरानी लोगों की मांग थी, उसके लिए शासनीय नानव मार्ग, उसके लिए भी मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार और धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। मेरी कुछ छोटी छोटी मांगे हैं जिनको मैं माननीय जी के सामने रखना चाहती हूँ।
इतनी सारी चीज़ें मेरी विधानसभा में देने के साथ साथ मैं 3-4 चीज़ों की तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। हमारे यहाँ ब्रज की देहरी हाथरस को कहा जाता है, उसे ब्रज सर्किट में शामिल करने की कृपा और अनुकंपा करेंगे। ट्रांसपोर्ट नगर की आवश्यकता हमारे हाथरस को बहुत अधिक है। अपने समय में मिनी मैनचेस्टर के नाम से हाथरस मशहूर रहा है, उसको दोबारा वहाँ पर अगर ट्रांसपोर्ट नगर मिलेगा तो वहाँ के व्यापारियों को बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। सासनी में महाविद्यालय की मांग वहाँ के क्षेत्रीय लोगों की बहुत पुरानी है। मैं ये भी कहना चाहती हूँ, नए खिलाड़ियों के लिए वहाँ पर स्टेडियम का बनना अत्यंत आवश्यक है और हाथरस नगर को विकास प्राधिकरण का भी दर्जा दिया जाना चाहिए। सासनी और मेड़ू नगर पंचायत का सीमा विस्तार अत्यंत आवश्यक है। और इन सारी मांगों के साथ साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय वित्त मंत्री जी का, अपने विधानसभा अध्यक्ष जी का मैं हृदय से धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ और साथ ही आपके सामने ये बात कहती हूँ कि मुझे आज इतना आपने अधिष्ठाता महोदय बोलने का मौका दिया है। मैं हृदय से धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। बहुत धन्यवाद अंजुला जी, बहुत बिल्कुल समय में आपने ख़त्म किया है, बहुत अच्छा। श्रीमती अलका सिंह जी।